पिछले कुछ दिनों से देश के तथाकथित लिबरल गैंग और बुद्धिजीवियों के बीच एक अजीब सी होड़ मची थी। शोर मचाया जा रहा था कि देखिए अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता पाकिस्तान में हो रही है, भारत तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। दावा किया गया कि भारत का विश्वगुरु वाला कद छोटा पड़ गया है और पाकिस्तान ने बाजी मार ली। लेकिन आज उन तमाम भारत विरोधियों और देश के भीतर पल रहे वैचारिक दीमकों के चेहरे लटक गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर हुई यह शांति वार्ता न सिर्फ बुरी तरह फेल रही, बल्कि खुद ईरान ने पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका असली और भरोसेमंद दोस्त कौन है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट चुके हैं। तेहरान ने वॉशिंगटन की रेड लाइंस को मानने से साफ इनकार कर दिया। परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर कोई सहमति नहीं बनी, यानी पाकिस्तान की मेजबानी का गुब्बारा फूट चुका है। लेकिन असली खबर यहां नहीं है, बल्कि नई दिल्ली में है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जो कहा है वो लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। इलाही ने कहा है कि हम भारत और इसके महान, बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों के एहसानमंद हैं। गौर कीजिए शब्दों पर, भरोसेमंद लोग। जब अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा था, तब भारत की जनता ने जिस तरीके की एकजुटता दिखाई, उसने ईरान का दिल जीत लिया। और सिर्फ बातें नहीं की, कूटनीति के मैदान पर भी देखिए। जब दुनिया की तेल सप्लाई पर लाइफलाइन यानी होर्मुज स्ट्रेट बंद था, तब भी ईरान ने भारत के जहाजों को रास्ता दिया। यह है भारत का असली रसूख। पाकिस्तान सिर्फ एक वेन्यू बनकर रह गया, जहां मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ, बल्कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और भारत वो शक्ति बनकर उभरा जिससे ईरान जैसा देश संकट की घड़ी में भी अपनी दोस्ती निभाता है। अब सवाल उन लेफ्टिस्ट चश्मे वालों के लिए जो हर अंतरराष्ट्रीय विफलता को भारत की हार बताते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? पाकिस्तान में वार्ता फेल हुई, लेकिन तारीफ भारत की हुई। भारत ने चिल्लाकर ढोल नहीं पीटा, लेकिन अपनी रणनीतिक गहराई से यह साबित कर दिया कि असली विश्वगुरु कागजों पर नहीं, बल्कि दुनिया के भरोसे में बसता है। ईरानी प्रतिनिधि का यह बयान कि सत्य की कोई सीमा नहीं होती और जागृत हृदय हमेशा इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, सीधे तौर पर भारत की नैतिक नेतृत्व पर ही मुहर है। तो लबुलुआब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ मेजबान बनकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करता रहा, जबकि भारत ने अपनी गरिमा और अटूट दोस्ती से बाजी मार ली। अगली बार जब कोई कहे कि भारत अलग थलग पड़ गया है, तो उन्हें ईरानी दूत इलाही का यह भाषण सुना दीजिएगा। फिलहाल राजीव टाइम्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।